हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 ज्योग्राफी में चैप्टर 4 है जलवायु। तो इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ होता है कारण बताएं, जिसमें 5 प्रश्न है। ठीक है, हमें इसका उचित कारण देना है। तो पहला है, राजस्थान में गर्मी का मौसम अत्यंत गर्म हो जा उठता है, क्यों। राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ने का क्या वजह है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जलवायु की विलक्षणताएं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, पूरे भारत में राजस्थान जो एक ऐसा राज्य है इकलौता, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे थार मरुस्थल पाया जाता है। और वहाँ पे तापमान जो तापांतर है वो ज़्यादा का अंतर होता है। ये तापांतर का मतलब उस दिन का तापमान और उसका उस समय का रात का तापमान, यानी उसी तिथि का रात का तापमान दिन का तापमान का अंतर को लिया जाता है। ठीक है, दिन में तापमान 50 से 55 पहुंच जाता है और रात में 0 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, तो तापांतर ज़्यादा हो गया, तो इसी वजह से वहाँ पे थार मरुस्थल है, तो इसी वजह से राजस्थान में गर्मी का मौसम बन जाता है। समझ गए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हमें लिखना है, राजस्थान में थार मरुस्थल के कारण दैनिक तापांतर अधिक होता है, अर्थात दिन में तापमान 50 से 55 तक पहुंच जाता है और रात में 0 डिग्री तक। ठीक है, और इसी कारण राजस्थान का गर्मी का मौसम अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो इसका कारण समझ में आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, हिमालय के पर्वतीय भाग में हिमपात होता है, यानी बर्फ़ की वर्षा होती है। कहाँ, हिमालय के पर्वतीय भाग में ऊंचे भाग पे बर्फ़ की वर्षा होती है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हमें यहाँ से करना है। देखिए, यहाँ से तमिलनाडु में वर्षा जो है अधिकांशतः शरद ऋतु में लौटते मानसून हवाओं से शुरू करती है और हिमालय की ऊंचाइयों पर वर्षण यानी हिमपात के रूप में होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये लौटते मानसून जो होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है और उसी वक्त हिमालय की ऊंचाइयों पर हिमपात भी होती है। तो हमें यहाँ तक कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका आंसर। तीसरा सवाल देखिए, मेघालय पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो मेघालय पठार पर वर्षा का होना, इसका कारण हम यहाँ से करेंगे, बंगाल की खाड़ी का मानसून अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर के मानसून की अपेक्षा कुछ देर बाद आता है। कौन, बंगाल की खाड़ी का मानसून। पर देश के अधिकतर भागों में वर्षा होती है, वो देर से आता है लेकिन वर्षा भी कराता है। पहले यह अराकान तट पर पहुंचता है और असम की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। ठीक है, इससे मेघालय पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो गया, इसका मुख्य कारण हो गया बंगाल की खाड़ी का मानसून का आना। तो यानी ये पूरा आपको लिखना है ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। आगे बढ़ते हुए देखिए चौथा सवाल, थार में मरुस्थल पाई जाती है, क्यों। तो प्रश्न क्रमांक 1 हमने देखा, थार अत्यधिक गर्म जो है वो प्रदेश है, तो यहाँ पे मरुस्थल पाई जाती है, तो इससे ही देखिए संबंधित है। थार में वर्षा नहीं होती, जलवायु यानी उसकी भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है, बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कारण। तो इसका आंसर हमें काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखना है, थार भारत का अत्यंत गर्म क्षेत्र है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति मानसून के अभाव के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है, यानी थार बना ही वो मानसून की कमी से है। ठीक है, अगर बारिश होती तो थार के स्थान पे वन होते, तो बारिश नहीं हुई, वहाँ पे क्या हो गया, मरुस्थल हो गया, अर्थात वर्षा न होने के कारण मरुस्थल बना है। ये आपका कारण हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए पांचवा सवाल, लेह में अत्यल्प वर्षा होती है, क्यों। इसका क्या मतलब है, लेह यानी लद्दाख में काफ़ी कम वर्षा होती है, औसत वर्षा से भी कम, जितनी होनी चाहिए उससे भी कम होती है। इसका कारण क्या है। तो जो लेह क्षेत्र है, ठीक है, ये भौगोलिक स्थिति यानी ये कहाँ बसा है, ये हिमालय की गोद में बसा है, ये हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर ये बसा है। तो एक छोर पे वर्षा होती है और ये वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। ठीक है, यानी हिमालय की दूसरी ओर वर्षा नहीं होती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। इसका आंसर हमें लिखना है, लेह क्षेत्र हिमालय पर्वतमाला के करीब ऊंचे पर स्थित है, जो हिमालय वर्षा क्षेत्र में है। ठीक है, अर्थात एक तरफ हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराती है और दूसरी तरफ वर्षा रोककर छाया अर्थात आर्द्र स्थिति बन जाती है। तो ये वर्षा छाया क्षेत्र में है जहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है। समझ गए। तो ये तो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ठंडक पड़ती है, सबसे अधिक जो ठंडा है कहाँ पड़ता है भारत में। तो यहाँ पे हम जलवायु की विलक्षणताएं जब हम देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर जो है पहलगांव को उन दिन 20 डिग्री सेल्सियस पड़ता है, लेकिन उससे भी कम पड़ता है न्यूनतम तापमान लद्दाख के द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस।
तो आपका आंसर क्या होगा? भारत के लद्दाख के द्रास में सबसे ज़्यादा ठंडक पड़ती है। दूसरा सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे समझिए, विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो वाला स्थान है वो चेरापूंजी प्रसिद्ध है, लेकिन चेरापूंजी ना होके अब जो है सर्वाधिक वर्षा स्थान, ठीक है, उससे 16 किलोमीटर दूर एक स्थित है, ठीक है, मेघालय में राज्य में स्थित एक गाँव है मासिन राम, ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको लिखना है मेघालय का मासिन राम गाँव, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद देखिए तीसरा, शरद ऋतु का समय कब से कब तक माना जाता है? ऐसा ऋतु जिसमें ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, तो वो कौन सी अवधि होती है? तो भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देखिए शरद ऋतु जो है, तो यहाँ पे जो शरद ऋतु जो है चौथे स्थान पे, ये कब से कब आता है? तो हमें लिखना है शरद ऋतु, ठीक है, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक मानी जाती है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, इस अध्याय के आरंभ में दिए गए तापमान और वर्षा, तापमान टेम्परेचर और रेन यानी वर्षा ग्राफ हमें देखना है। चित्र 4.1 को देखकर बताना है और इसमें सवाल टोटल 3 है। पहला सवाल है, चेन्नई में वर्षा प्राप्ति की मात्रा की दृष्टि से अवरोही क्रम में कौन सा महीना तीसरे क्रम में है? ठीक है, तो हमें ध्यान देना है, अवरोही क्रम का क्या मतलब है? बढ़ते हुए, ठीक है। एक होता है आरोही, वो घटते हुए यानी कम से ज़्यादा, और ये अवरोही है यानी ज़्यादा से कम हमें देखना है, ज़्यादा से तीसरे स्थान पे, ठीक है। वर्षा वाला क्षेत्र ज़्यादा से कौन से तीसरे क्रम में है वो देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं चित्र 4.1 में। तो यहाँ पे नज़र डालिए, ठीक है, तापमान वर्षा ग्राफ, यहाँ पे कौन सा शहर है? चेन्नई हमें देखना है। तो देखिए ये हो गया तापमान सेल्सियस में और ये वर्षा सेंटीमीटर में, वर्षा प्राप्ति की मात्रा की दृष्टि से, ठीक है, अवरोही क्रम में। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा बड़ा है? सबसे ज़्यादा महीना जो है वो नवंबर है, ठीक है। ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये 12 महीने हो गए। और यहाँ पे नवंबर जो है सबसे बड़ा है, हमें अवरोही देखना है सबसे बड़ा। उसके बाद ये बड़ा है, ठीक है, दूसरे स्थान पे हमें तीसरा बताना है। इसके बाद देखिए कौन सा, इसके बाद ये बड़ा है, ठीक है। ये कौन सा महीना है? ये तो दिसंबर है। तो यही आपका आंसर हो गया, समझ गए? तो आपका आंसर होगा चेन्नई में वर्षा प्राप्ति की मात्रा की दृष्टि से अवरोही क्रम में दिसंबर का महीना तीसरे क्रम पर है। दूसरा है, नागपुर में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? हमें ठंडा बताना है। आपको ये दंड आरेख देखने हैं, ठीक है, ये जो है, तो ये नागपुर है, सबसे ठंडा महीना हमें बताना है। तो यहाँ पे हम नज़र डालेंगे, देखिए सबसे छोटा कौन? जनवरी है और इसके बाद दिसंबर है। जनवरी में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये तापमान थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ये आलेख जो है ऐसे जाता है। तो यहाँ पे ये 23 है और यहाँ पे जो बारिश है फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा कम है, नंबर ये रहा। तो कौन सा होगा? ये होगा आपका आंसर में दिसंबर। तीसरा है, दिल्ली में सबसे शुष्क माह कौन है? तो आपको ऐसे ध्यान देना है, देखिए सबसे कम कौन सा है, ठीक है, यानी ये तापमान और आर्द्रता यानी ये बारिश को भी दिखाता है। सबसे कम कौन सा है? ये नवंबर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। तो नवंबर क्या है? सबसे शुष्क माह हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल, जलवायु क्या है? यानी जलवायु का अर्थ हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए जलवायु का अर्थ किसी भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का कुल योग वो जलवायु कहलाता है। इसका क्या मतलब होगा? देखिए किसी विशेष स्थान पर लंबे समय जो वातावरण मौसम होता है, ठीक है, वही उसकी जलवायु यानी औसत वातावरण, कुल वातावरण लंबे समय देखा जाता है। भारत का और यूरोप में अगर हम तुलना करें तो यूरोप में क्या होती है? वहाँ पे ठंडी जलवायु है, बर्फबारी होती है, लेकिन भारत में सालों भर ऐसा नहीं होता। अमेरिका, यूरोप अगर हम देखें तो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जलवायु का अर्थ भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालीन, ठीक है, मौसमीय योग यानी वायुमंडलीय दशाओं का कुल योग वो जलवायु कहलाता है। तीसरा सवाल, मौसम से आप क्या समझते हैं? तो इसकी हम परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, किसी निश्चित स्थान की किसी समय में वायुमंडलीय दशाओं का संकेत मौसम यानी वेदर कहलाता है, ठीक है। यानी किसी भी समय यानी निश्चित स्थान पे, कोई फिक्स स्थान हो, कोई निश्चित समय हो, ठीक है। भारत में अलग अलग स्थानों पे उसका अलग अलग मौसम होगा, ठीक है। वायुमंडलीय जो जलवायु है वो भी अलग होगी।
तो ये आपको समझ में आ गया। किसी निश्चित स्थान की किसी निश्चित समय में वायुमंडलीय दशाओं की संकेत को मौसम कहते हैं। कहीं का मौसम अच्छा होता है, कहीं का खराब होता है, कहीं बारिश होती है, कहीं बारिश नहीं होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए चौथा सवाल, मानसून का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हमें मानसून का अर्थ बताना है। देखिए मानसून शब्द अरबी भाषा में मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु यानी सीज़न। मानसून का प्रयोग ऐसी ऋतुओं के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें पवन दिशा पूरी तरह से उलट जाती है, ठीक है। तो ये हो गई मानसून की परिभाषा। अब हमें विशेषताएं भी हमें बताना है भारतीय मानसून की। तो यहाँ पे देखिए ये विशेषताएं हैं, कम से कम 3 आपको या 2 लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर सबसे अधिक मिलता है। तो राजस्थान के थार मरुस्थल यानी राजस्थान में दैनिक तापांतर सबसे अधिक मिलता है पूरे भारत में, ठीक है। इसका क्या मतलब है, उस दिन का तापमान और उसी दिन यानी उसी दिनांक का रात का तापमान देखा जाता है। तो दिन में तापमान पहुंच जाता है 50 से 55 और रात में पहुंच जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसा तापमान अंतर कहीं नहीं मिलता। कहाँ मिलता है, सिर्फ राजस्थान के थार मरुस्थल में मिलता है। तो आपका होगा राजस्थान के थार मरुस्थल में दैनिक तापांतर सबसे अधिक मिलता है। इसके बाद 6 नंबर, उन कारकों के नाम हमें लिखना है जो जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हो गए जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो हमें बस नाम ही बताना है। तो देखिए कौन से कारक है, पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति और आकार, ठीक है। दूसरा है उच्चावच, कहीं की भूमि ऊंची है, ठीक है, और कहीं की नीची है, ठीक है, एक जैसी नहीं है। और इसी तरीके से आपको लिखना है तीसरा वायु दाब और पवन, चौथा जल और स्थल का वितरण, ठीक है, जेट धाराएं। तो ये 5 क्या है, ये कारक हो गए जलवायु को प्रभावित करने वाली। ये 5 के बस नाम आपको लिख लेने हैं। 7वां देखिए जेट वायु धाराएं क्या हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, धरती से बहुत ऊंचाई पर यानी समताप मंडल में जहाँ पे वायुयान जो है उड़ते हैं हवाई जहाज, वो समताप मंडल होता है। समताप मंडल में जेट धाराएं बहुत तीव्र गति वाली ऊपर स्तर की वायु धाराएं चला करती हैं। ये जेट वायु धाराएं सक्रिय पट्टी में चलती हैं और शीत ऋतु में इनकी स्थिति हिमालय से दक्षिण रहती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में खिसक कर उत्तर की ओर हो जाती है, ठीक है। तो ये वायु की धाराएं हैं, ये मार्ग है, ठीक है, जो समताप मंडल में चलती हैं। तो ये हो गई आपकी परिभाषा जेट धाराएं की, यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। 8वां सवाल, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का क्या कारण है, ठीक है। तो इसका कारण हम यहाँ से करेंगे, काफ़ी ध्यान से समझिए, वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, ठीक है। यह ऋतु यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर तक मानी जाती है, ठीक है। जब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है, कैसे आती है देखिए, जून में सूर्य कर्क रेखा जो उत्तर से उत्तर भारत में गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो उत्तर भारत से गुजरती है पर लंबवत चमकने लगता है और उत्तर भारत के विशाल मैदान में निम्न दाब का जबरदस्त क्षेत्र बन जाता है और हवाएं तेजी से इस ओर बहने लगती हैं और समुद्र में चलने के कारण वर्षायुक्त होती हैं। अतः ये मानसून आ जाता है। कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। समझ गए कैसे आपको करना है। 9 नंबर देखिए, भारत में वृष्टि छाया क्षेत्रों का सकारण विवरण दे। वृष्टि छाया का क्या मतलब है, वह स्थान जहाँ पे बारिश नहीं होती हो, यानी क्या होता है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम से आने वाली आर्द्र हवाओं को रोककर हिमालय जो है अधिक वर्षा कराता है और पूर्वी भाग में वृष्टि छाया रेन शेडो में डाल देता है, ठीक है। 10 नंबर देखिए, शिलांग में वर्षा कम होती है जबकि मासिनराम जो मेघालय में है अधिक होती है। इसका कारण क्या है। तो पहले आप समझिए, सर्वाधिक वर्षा स्थान अब से यानी चेरापूंजी से 16 किलोमीटर दूर कौन सा क्षेत्र है, पश्चिम में स्थित मासिनराम, ठीक है, ज़्यादा वर्षा होती है। और वहीं इससे 50 किलोमीटर उत्तर शिलांग नामक स्थान है, वहाँ पे कम वर्षा होती है, ठीक है। कितनी होती है, 230 ही होती है, जबकि मासिनराम में 1187 होती है। इसका कारण क्या है, तो हमें इसका आंसर ऐसे लिखना है, क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ जाता है। वृष्टि छाया में यानी हिमालय के दूसरी भाग में पड़ जाता है। एक छोर ज़्यादा बारिश होती है और ये वृष्टि छाया होती है, यानी दूसरी तरफ वर्षा कम होती है, ठीक है। हिमालय जो है वो वर्षा वाली मानसून को रोककर वर्षा करा देता है, दूसरी तरफ हवाएं नहीं जाती, तो वृष्टि छाया में पड़ जाता है। हिमालय की स्थिति में यह मानसून की उत्तरी भाग में दक्षिण पूर्व बनना पड़ता है। तो ये आपका आंसर हो गया।
11 देखिए, लौटते मानसून में ऋतु किसे कहा जाता है गया है और क्यों कहा गया है। तो हमें इसका आंसर ऐसे लिखना है, शरद ऋतु या लौटते मानसून की ऋतु। शरद ऋतु को लौटते मानसून की ऋतु कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है। देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम भाग में वायुदाब बढ़ने लगता है, साथ ही बंगाल की खाड़ी भाग में वायुदाब घटने लगता है। परिणाम स्वरूप मानसून वापस आने या पीछे लौटने लगता है। ये कारण हो गए, ठीक है। और ये ऋतु का नाम भी हो गया शरद ऋतु। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपको ऐसे कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसका नाम लिख लेना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है। तो ये रहा, देखिए मानसून कहें या मानसूनी जलवायु कहें, ये सारी विशेषताएं हैं। तो कम से कम आपको 3 या 4 लिख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे 13 नंबर, हमें टिप्पणी लिखना है। टोटल कितने हैं, टोटल 5 है। तो पहला है जलवायु और मौसम, ये क्या है इनके बारे में बताना है हमें। तो हमने इसका आंसर पहले ही किया है। सबसे पहले आपको मौसम यानी वेदर लिख के डैश देना है। किसी निश्चित स्थान में किसी समय में वायुमंडलीय दशाओं के संकेत मौसम कहलाते हैं, ठीक है। अब जलवायु में लिखना है, जलवायु का तात्पर्य है किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं, वो जलवायु कहलाती है। हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा, जलवायु के तत्व यानी इसके कारक, ठीक है। कौन कौन से तत्व हैं, तो जलवायु के तत्व लिख के डैश देना है। देखिए मूल तत्व होते हैं, कौन से होते हैं, वायुमंडलीय तापमान, वायुदाब, पवन आर्द्रता और वर्षा। ये सारी क्या है, वायुमंडलीय, ये जलवायु के तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। इसके बाद देखिए लू की परिभाषा हमें करना है। तो इसकी परिभाषा में ऐसे करेंगे, लू लिख के डैश देना है। ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के मौसम में, जून जुलाई में उत्तरी मैदान में, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, चलने वाली धूल भरी गर्म हवा लू कहलाती है, ठीक है। इसे प्रति वर्ष अनेक लोग काल कालावत होते हैं, यानी इसे क्या होते हैं, लू के चपेट में आ जाते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये आपका हो गया लू के बारे में। इसके बाद देखिए चौथा, सर्वाधिक वर्षा स्थान, इसके बारे में बताना है कौन सा है। तो आपको लिखना है मेघालय का मासिन राम गांव सर्वाधिक वर्षा स्थान है, जहां 1187 सेंटीमीटर वर्षा मापी गई है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद पांचवा, मानसून प्रकोष्ठ, ये क्या होता है। मानसून प्रकोष्ठ लिख के डैश देना है। आपको लिखना है आकाश मेघ, ठीक है, वर्षा मेघ से भर जाता है और आंधी तूफान और गर्जन तर्जन के साथ मूसलाधार वृष्टि होने लगती है, बारिश होने लगती है, उसे कहा जाता है मानसून प्रकोष्ठ। समझ गए। आकाश में क्या होते हैं, काले काले बादल आ जाते हैं, बारिश होती है, गर्जन होता है। ये आपका हो गया पूरा। बताना है 14 में कारण बताना है। इसमें 4 सवाल है। पहला है, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने में होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हम लिखेंगे मानसून की स्थिति के कारण, ठीक है। भारतीय मानसून की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी 4 महीने ही बारिश होती है। ये हो गया। दूसरा है, तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हम यहाँ से करेंगे शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन वर्षा सीमित क्षेत्र, लौटते मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु और केरल में बारिश होती है। किसके कारण, शीतकालीन वर्षा यानी उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। यानी ये पूरा आपका हो गया। इसके बाद तीसरा, दक्षिण भारत के डेल्टा भाग प्रायः चक्रवात चपेट में आ जाते हैं। तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो बंगाल की खाड़ी से बनने वाले चक्रवातों के चपेट में आ जाते हैं। भारी बारिश होती है, कौन से, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। इसका क्या कारण है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात के कारण, ठीक है, अधिक वर्षा के कारण। इसके बाद देखिए चौथा, दक्षिण पश्चिम पवन भारत में वर्षा लाते हैं, इसका कारण बताना है। तो यहाँ पे देखिए वर्षा ऋतु जो है वो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही। तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है। भारत के विशाल मैदान में निम्न दाब का जबरदस्त क्षेत्र बन जाता है, तेज हवाएं बहने लगती है और समुद्र के निचले समुद्र से चलने के कारण वाष्पीकृत होती हैं, अतः वर्षा लाती हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए 15, भारत के किन 4 महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मानसून के महीने कहे जाते हैं, हमने बताया आपको। ये हो गया आपका जून जुलाई, ठीक है। तो ये हो गया जून जुलाई अगस्त और ये सितंबर, ठीक है। ये 4 महीने में ज़्यादा बारिश होती है मानसून में।
इसके बाद 16 देखिए, भारत की विभिन्न ऋतुएं कौन कौन सी हैं, ये बताना है नाम। तो इस तरीके से हमें लिखना है, भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन से? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो ये मौसम विभाग की भी ऋतुएं हैं, तो वो भी आपको नोट डाउन कर लेनी है, यानी आपको पूरा ही लिख लेना है। इसके बाद देखिए 17 नंबर, मानसून लौटने से क्या तात्पर्य है? तो देखिए हमें ऐसे लिखना है, शरद ऋतु को लौटते मानसून की ऋतु कहा जाता है। ये अब बातें आपको लिखनी है। फिर यहाँ से लिखना है, उत्तर पश्चिम भाग में वायुदाब बढ़ने लगता है, साथ ही बंगाल की खाड़ी भाग में वायुदाब घटने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मानसून वापस आने या पीछे लौटने लगता है। समझ गए? तो ये आपका आंसर इसी तरीके से लिख लेना है। 18 देखिए, उत्तर भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि उत्तर भारत से पूर्व की ओर जाने पर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, जैसे गुजरात क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर मानसून धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, इसका कारण यही रहा। ठीक है, इसके बाद देखिए 19 नंबर, जोधपुर में दिल्ली से कम वर्षा क्यों होती है? तो इसका आंसर भी हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है। जैसे जैसे मानसून पश्चिम की ओर जाता है वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इसीलिए जोधपुर में दिल्ली से कम वर्षा होती है। ठीक है, यानी दिल्ली में ज़्यादा होती है और जोधपुर में कम होती है। 20वां देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा चेन्नई में कम वर्षा क्यों होती है? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सह्याद्री पर्वत के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पश्चिमी घाट से बरस जाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चेन्नई छायावृष्ट पड़ जाता है, यानी वहाँ पे वृष्ट छाया हो जाती है। ठीक है, तो इसी कारण वहाँ पे कम बारिश होने लगती है। इसके बाद 21 देखिए, केरल में दिन रात का तापमान जो है एक समान क्यों रहता है? तापांतर, इसका कारण क्या है? तो इसका हम आंसर लिखेंगे, समुद्र की निकटता के कारण तापांतर अधिक नहीं होता, इसलिए तापमान जो है वो बराबर बना रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 22 नंबर, देश के अधिकांश भागों, हमने तो ये कर लिया है। 22 देखिए, देश के अधिकांश भागों में मानसून वर्षा समाप्त होने के बाद भी चेन्नई में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो काफ़ी सिंपल है, ये लौटती मानसून के कारण होती है। चेन्नई में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए हम देखेंगे 23, जाड़े में भारत के कहाँ कहाँ वर्षा होती है? जब जाड़े में भारत में तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। ठीक है, इस सेशन का आखिरी सवाल, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो हमने इसका आंसर कई बार किया है, आइए इसका आंसर कर लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा, किसी निश्चित स्थान की किसी निश्चित समय में वायुमंडलीय दशाओं के संकेत मौसम यानी वेदर कहा जाता है, जबकि जलवायु से तात्पर्य है कि बड़े क्षेत्र में दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं जो है लंबे समय से जो वहाँ पे बना रहता है वो हो गई जलवायु। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।